हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई जानकारी देने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बुखार में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बुखार में कौन कौन से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। इसमें आपको बताने वाला हूँ एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक खाने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, सब कुछ बताऊंगा। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है। इस वीडियो में आप लोगों को हर एक बात एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये देता रहूं कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि ये फीवर क्या होता है। फीवर का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट को फीवर हो गया है। और एंटीबायोटिक क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी को बुखार हो गया है, हम लोगों ने बुखार की दवाइयाँ दिया लेकिन वो नहीं ठीक हो रहा है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है, तो उसको एंटीबायोटिक टैबलेट दिया जाता है। तो ये एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक का मतलब होता है एंटी प्लस बायोटिक, ये दो चीज़ मिलकर के बना है। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट को हिंदी में बोलते हैं उल्टा, और बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब ये एंटीबायोटिक मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उल्टा काम करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को स्टॉप करने का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है, उसको किल करने का काम करता है। और इस प्रकार के मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन। आई होप आप लोगों को एंटीबायोटिक के बारे में पूरी तरह से पता चल गया होगा। बहुत सारे लोग सुनते होंगे ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, वो एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इनको एंटीबायोटिक मेडिसिन खाना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार एंटीबायोटिक मेडिसिन होता क्या है आपको पता चल गया होगा कि बैक्टीरियल वायरस को किल करने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है उसे हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताऊंगा, तो आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। कोई ऐसा भी नहीं स्टूडेंट होगा जिन्हें नहीं समझ में आएगा। सबसे पहली बात करते हैं कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ क्या होता है। व्हाट इज एंटीबायोटिक मेडिसिन? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए काम आता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने का काम ये करता है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करता है, किल करने का काम करता है, उन्हें रोकने का काम करता है। और इस प्रकार के दवा को हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन कहते हैं, जो कि क्या करता है, दे किल बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है और स्टॉप करता है इनके ग्रोथ को, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने का ये काम करता है। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं ना है जिन्हें नहीं समझ में आया हो। एकदम आसान भाषा में आपको बताए हैं। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर बताए हैं कि फीवर क्या होता है। जब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं फीवर हुआ है। दूसरी बात आपको बताएं एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का ये काम करता है। अब कौन कौन सी दवाइयाँ होता है जो कि बुखार के साथ ये एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, इनके बारे में पूरी बात बताऊंगा। और आज आप लोगों को बहुत सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में भी बताने वाला हूं। बस आपको काम यही करना है कि एक बार टाइम निकाल करके इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो जरूर देखना। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि कौन कौन से कॉमन मेडिसिन होते हैं जो कि बुखार के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। कॉमन मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। चलिए सबसे पहले फीवर के ट्रीटमेंट के लिए कौन से कॉमन मेडिसिन दिए जाते हैं उसको जान लेते हैं, और फिर आप लोगों को एंटीबायोटिक की शुरुआत करते हैं और पूरी तरह से बताते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी को बुखार हो जाता है तो कॉमन रूप से कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है? पैरासीटामॉल दिया जाता है, जो कि अलग अलग ब्रांड नेम से आते हैं। जैसे कि कालपाल 500 हो गया, मतलब ये 500 mg का है, ये कालपाल है। और ये डेवलो 650 है, ये 650 mg का है। तो इनके ब्रांड नेम अलग हो सकते हैं, इनके जो है ब्रांड नेम ये अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों के कंपोजिशन अलग सेम ही है। ये भी पैरासीटामॉल है, ये भी पैरासीटामॉल है, और दोनों का काम क्या है? फीवर को ठीक करना। दोनों फीवर को ठीक करेंगे, लेकिन अलग अलग डोज है। ये पेशेंट के एज के हिसाब से दिया जाता है। 500 mg दें या फिर 650 mg दें। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए सिरप बना रहता है, तो छोटे बच्चों को सिरप दिया जाता है। समझ गए? ये नहीं कि छोटा बच्चा है, उन्हें फीवर हो गया है और आप क्या कर रहे हैं, तो बच्चों को आपको छोटा वाला सिरप देना चाहिए जो कि लो mg का होता है। समझ गए? ये सारी बात आपको पता रहना चाहिए। कभी भी कोई भी दवा दे रहे हैं तो डोज में गड़बड़ी नहीं करना चाहिए कि बच्चा है कम एज का, उसे आपने 650 mg का पैरासीटामॉल दे दिया कि हाँ ये बुखार के ट्रीटमेंट के लिए होता है। तो ऐसी गलतियां आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा डोज को देख करके ही बच्चे का एज क्या है और कितने डोज में उसको देना है, ये सारी बात आपको पता रहना चाहिए।
समझ गए। चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग एंटीबायोटिक की। सम एंटीबायोटिक्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कौन कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि बुखार के साथ साथ इसको भी दिया जाता है अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। चलिए शुरुआत करते हैं एंटीबायोटिक की। सबसे पहला दोस्तों जो एंटीबायोटिक है वो है सेफेक्साइम टैबलेट। क्या है? यह है सेफेक्साइम टैबलेट। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है, जिसका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ग्रोथ को भी कम करता है और उसको किल करने का भी काम करता है, जो कि किस नाम से ज़्यादातर ये फेमस होता है? अगर बात करें तो ये जो होता है महासेप के नाम से फेमस होता है, जो कि क्या है? सेफेक्साइम टैबलेट। ये एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट होता है। अगर हम बात करें सेफेक्साइम जो टैबलेट है इनका डोज क्या होता है, तो इनका डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद। बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना। ये डाउट भी आपका यहीं पर क्लियर कर देता हूं, नहीं तो इसी के बारे में पूरा बताऊंगा और आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे कि दवाइयों के जो डोज होता है वो हमेशा शॉर्ट वर्ड में लिखा रहता है। ओडी लिख दिया जाएगा, बीडी लिख दिया जाएगा, टीडीएस लिख दिया जाएगा या फिर क्यूआईडी लिख दिया जाता है दवाइयों के डोज में। तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है वो भी आप लोग यहीं पर जान लीजिए। देखिए दवाइयों के डोज में अगर मान लीजिए कहीं पर ओडी लिखा गया है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि इस दवा को दिन भर में केवल 1 बार खाना है। और वहीं अगर मान लीजिए किसी भी दवाइयों के डोज के सामने बीडी लिखा गया है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि इस दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। और वहीं अगर मान लीजिए किसी भी दवाइयों के डोज के सामने टीडीएस लिखा गया है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि इस दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। और वहीं अगर मान लीजिए किसी भी दवाइयों के डोज के सामने क्यूआईडी लिखा गया है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। समझ गए आप लोग? सबको समझ में आएगा, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं। वहीं पर कभी कभी देखते हैं डोज में लिखा रहता है एएम या फिर बीएम लिखा रहता है। एएम का मतलब क्या होता है? एएम का मतलब होता है आफ्टर मील, मतलब दवा को खाना खाने के बाद खाना है। और अगर कहीं पर बीएम लिखा गया है तो इसका मतलब होता है बिफोर मील, मतलब दवा को खाना खाने के पहले खाना है। समझ गए आप लोग? तो ये भी बातें हो गई। तो यहाँ पर क्या है? ये है सेफेक्साइम टैबलेट, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए, जो कि क्या होता है? ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जो कि महासेप के नाम से फेमस होता है, जो कि ये 200 mg का टैबलेट होता है। अगर बात करें कि ये किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है तो ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो जो कॉर्नर में साइड में यहाँ पर लिखा रहता है ये किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, वो चीज़ यहाँ पर कोने में लिखा रहता है। तो ये भी बातें आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए। और इन्हीं के डोज के बारे में अगर बात करें तो इन्हीं का डोज अगर क्या होता है तो इनका डोज होता है 1 टैबलेट आपको सुबह लेना है, 1 टैबलेट शाम को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीडी लिखा गया है। 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को, वो भी खाना खाने के बाद। ये डोज आप लोगों को बता रहा हूँ ये है 18 साल से ज़्यादा के एज के जो लोग होते हैं वो लोगों का ये होता है डोज। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं ना है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, सबको समझ में आएगा। बस आप लोग थोड़ा सा कोशिश करना, आप मेडिकल के छात्र हैं तो पूरा डिटेल आपको नॉलेज दूंगा। चलिए दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है सेफोडॉक्सिन टैबलेट। क्या है? ये है सेफोडॉक्सिन टैबलेट। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक टैबलेट होता है जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम किल करना, स्टॉप करना, उनको रोकना, उनको खत्म करना। ये इनका काम होता है सेफोडॉक्सिन का, जो कि मोनोसेप के नाम से फेमस होता है, जो एक प्रकार का यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। आपने सुना भी होगा कि मोनोसेप दे दीजिए, मोनोसेप टैबलेट दे दीजिए। तो मोनोसेप क्या होता है? ये क्या होता है? ये एंटीबायोटिक होता है, जो कि फीवर के साथ साथ इसको भी दिया जाता है एंटीबायोटिक मेडिसिन को, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी किल हो जाए। और प्लस उनका जो फीवर के लिए पैरासीटामॉल दिया जाता है वो भी बुखार को भी ठीक कर दे और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी किल कर दे। ये सारा काम आपका यहाँ पर हो जाता है, इसीलिए मोनोसेप टैबलेट को दिया जाता है। मोनोसेप टैबलेट जो होता है ये 200 mg का होता है, ये 200 mg का है। अगर बात करें कि ये जो मोनोसेप है ये किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है तो ये मैन्युफैक्चर किया गया है एरिस्टो कंपनी के द्वारा। ये भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है और ये 200 mg का टैबलेट है। अब इस टैबलेट के अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं रह गया है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये मोनोसेप इसका ब्रांड नेम है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो वो है सेफोडॉक्सिन टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। ये 200 mg का टैबलेट है, ये एरिस्टो कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। 200 लिखा गया है मतलब 200 mg का ये है। बचा हुआ है आपका डोज कि सेफोडॉक्सिन टैबलेट का डोज क्या होता है। तो डोज की अगर बात करें तो 1 टैबलेट दिन भर में 2 बार लेना है, वो भी खाना खाने के बाद। 1 टैबलेट सुबह को लेना है खाना खाने के बाद और 1 टैबलेट शाम को लेना है, वो भी खाना खाने के बाद। समझ गए आप लोग? तो यही सारी बातें हैं।
चलिए इसी के साथ आप लोगों को कुछ और मेडिसिन, देखिए हमारा यही मेन लक्ष्य है कि अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पर समझाता हूँ और आपको अगर पूरी तरह से नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो बनाना मेरा बेकार है। और अगर आपको 100% यहाँ पर समझ में आता है और आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि हाँ पूरी तरह से समझ में आ गया, तब हमें लगता है कि हाँ मेरा वीडियो बनाना ये आपके लिए सफल हो गया। तो आप भी ध्यान दीजिए और मेरा वीडियो बनाना, इतना मेहनत करना आपके लिए सफल होना चाहिए। आप मेडिकल के छात्र हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन का नॉलेज आपको यहाँ पर देता रहता हूँ, वो भी एक दिन नहीं, डेली आप लोगों को यहाँ पर वीडियोज मिलता रहता है। और सपोर्टिंग आप फार्मेसी के चैनल का मेन लक्ष्य क्या है? इस चैनल का मेन लक्ष्य यही है कि आप लोगों को आए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ ज्ञान मिले, और ज्ञान थोड़ा बहुत नहीं, 100% आपको यहाँ पर ज्ञान मिले, यही मेन लक्ष्य है। समझ गए? चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, वो है सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट। सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट एक ऐसा टैबलेट है जो कि पॉपुलर एंड यूजफुल मेडिसिन है, जो कि ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल अगर मान लीजिए किसी को फीवर हुआ है और उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है तो पैरासीटामॉल के साथ साथ इस सिप्रोफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक को भी दिया जाता है, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जिसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो क्या होता है, ग्रोथ होता है, उसके ग्रोथ को भी रोकता है और उसको जड़ से भी खत्म करने का ये काम करता है। अगर बात करें किस नाम से ज़्यादातर फेमस होता है तो ये सिप्लॉक्स के नाम से फेमस होता है, जो यहाँ पर 500 लिखा गया है, इसका मतलब है कि ये दवा आपका 500 mg का है। ये जो होता है इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है, जो कि सिप्रोफ्लॉक्सिन जो होता है या फिर कहें सिप्लॉक्स जो होता है, ये किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो ये सिप्ला कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। समझ गए आप लोग? इसका जो डोज होता है ये पेशेंट के कंडीशन को देख करके इसके डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। पेशेंट का डोज, पेशेंट का हालत कैसा है उसको देखते हुए इसका डोज बनाया जाता है। तो ये हो गया आप लोगों का सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट। आई होप आप लोगों को ये बातें भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, जो कि है क्लिंडामाइसिन कैप्सूल। क्लिंडामाइसिन कैप्सूल भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है, जिनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ग्रोथ को रोकना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करना, इनका मेन काम होता है। अगर हम बात करें कि ये किस नाम से फेमस होता है, तो ये जो होता है क्लिंडाटाइम के नाम से फेमस होता है, जो कि ये 300 mg का कैप्सूल होता है, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का कैप्सूल होता है। और अगर बात करें कि इस कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो क्लिंडामाइसिन जो है ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। क्लिंडामाइसिन कैप्सूल के अगर हम लोग डोज के बारे में बात करें तो इनका जो डोज होता है, एक टैबलेट दिन भर में 2 बार लेना है। एक कैप्सूल सुबह, यहाँ पर जो टैबलेट लिखा गया इसको काट लीजिएगा, क्योंकि क्लिंडामाइसिन टैबलेट नहीं है, ये होता है कैप्सूल। तो अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को लेना है, वो भी खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है। समझ गए आप लोग? वहीं बात करें कि यहाँ पर आईपी क्या लिखा गया है, आईपी लिखा गया है, तो ये आईपी का क्या मतलब होता है, चलिए ये भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग हमेशा परेशान रहेंगे। फार्माकोपिया जो होता है ये 3 कैटेगरी में देखा जाता है, एक होता है आईपी, दूसरा होता है बीपी, तीसरा होता है यूएसपी। इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है कि अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। समझ गए आप लोग? और अगर मान लीजिए कहीं पर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में बीपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। किस फार्माकोपिया का है? ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। समझ गए? बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। और अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में यूएसपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। समझ गए? तो ये आईपी बीपी यूएसपी जो होता है, ये कार्टून बना रहा हूँ, इसमें मत परेशान होइएगा, ठीक, ये वैसे ही बना रहा हूँ। तो आईपी बीपी यूएसपी का मतलब होता है कि ये जो है किस फार्माकोपिया का मेडिसिन है। आईपी इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी मतलब ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस यही बात आपको जानना है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका क्लिंडामाइसिन कैप्सूल, जो कि 300 mg का है। इनका जो डोज होता है, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, वो भी खाना खाने के बाद, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। समझ गए आप लोग? सबको समझ में आएगा हर एक बात, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दोस्तों जो अगला टैबलेट है वो है ओफ्लॉक्सिन टैबलेट। ओफ्लॉक्सिन टैबलेट के बारे में 90% मेडिकल छात्रों को पता होगा और 10% अदर जो मेडिकल के छात्र नहीं हैं उन्हें भी ये पता होता है, क्योंकि ओफ्लॉक्सिन टैबलेट जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है, जो कि जेनफ्लॉक्स के नाम से भी ज़्यादातर फेमस होता है। ओफ्लॉक्सिन एंड जेनफ्लॉक्सिन दोनों के नाम से जाना जाता है।
अगर हम बात करें कि ये जो टैबलेट होता है ये कितने mg का होता है, तो ये भी 200 mg का टैबलेट होता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। इनका मेन काम क्या होता है, ये जो होता है एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। अगर मान लीजिए किसी को बुखार हो गया है और बुखार के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उनको हो गया है और ठीक नहीं हो रहा है, तो उनको पैरासीटामॉल के साथ साथ इसको भी दिया जाता है, ओफ्लॉक्सिन टैबलेट को, जो कि क्या करता है, पैरासीटामॉल जो है ये फीवर को ठीक करने का काम करेगा और जो ओफ्लॉक्सिन टैबलेट है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करेगा। समझ गए आप लोग? यही इनका काम होता है कि अगर मान लीजिए किसी को क्या हो गया है, फीवर हो गया है और प्लस उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरासीटामॉल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो फीवर के लिए पैरासीटामॉल भी आपको बता दिए हैं और आप लोगों को सारे के सारे एंटीबायोटिक के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। समझ गए? यही 2 काम आपको करना रहता है, जिसके बारे में थोड़ा सा पेशेंट की हालत, उसके कंडीशन को देखते हुए दवाइयों के डोज को बनाया जाता है और उस हिसाब से उनको दिया जाता है, जिससे मान लीजिए दवा कोई साइड इफेक्ट ना दिखाए। अभी आप लोगों को जाना नहीं है, अभी आप लोगों को यहाँ पर बोर भी नहीं होना है, क्योंकि मान लीजिए आपने एंटीबायोटिक दिया है, पैरासीटामॉल दिया है, तो क्या वो दवा कोई साइड इफेक्ट भी दिखाएगा? क्या वो दवा कोई अपना साइड इफेक्ट भी दिखा सकता है? बिल्कुल दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन थोड़ी है, ये दवा साइड इफेक्ट भी दिखा सकता है। तो कौन से साइड इफेक्ट दिखाएंगे, चलिए साइड इफेक्ट भी जानते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले ये बात आप बताइए, समझ में आया कि नहीं ओफ्लॉक्सिन टैबलेट के बारे में, जो कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, इस पर क्या क्या चीज़ लिखा गया है, सब बता दिया। जेनफ्लॉक्स के नाम से फेमस होता है, इसका कंपोजिशन ओफ्लॉक्सिन टैबलेट होता है, इंडियन फार्माकोपिया का ये होता है, मैनकाइंड के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये बात आपको बता दी है। अब महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं कि क्या ये दवा हमने इस्तेमाल करने के लिए दिया तो क्या ये कुछ साइड इफेक्ट भी दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो कौन कौन से साइड इफेक्ट ये दिखा सकते हैं, अब आप लोगों को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए इनका साइड इफेक्ट क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। अगर हम लोग बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, तो साइड इफेक्ट में इसमें देखा जाता है डायरिया। डायरिया को हिंदी में बोलते हैं दस्त। मतलब आपने सुबह खाना खाया और दिन भर में 1 बार गए स्टूल पास करने, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, इसका मतलब क्या है, आपको डायरिया हुआ है, आपके पेट में खाना नहीं पच रहा है, वो सारा का सारा बाहर निकल जा रहा है, तो ये होता है डायरिया। तो ये भी साइड इफेक्ट देखा जाता है। नोजिया भी देखा जाता है। नोजिया का मतलब क्या होता है, नोजिया का मतलब होता है जी मच लाना। ठीक, कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा जी मचला रहा है, तो वो साइड इफेक्ट देखा जाता है कभी कभी एंटीबायोटिक में कि जी मचलाने लगता है। वोमिटिंग भी देखा जाता है। वोमिटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, वोमिटिंग को हिंदी में कहते हैं उल्टी आना, तो ये भी देखा जाता है। स्किन पर रेजेस देखे जाते हैं, रेड लालिमा भी कभी कभी बन जाता है, इचिंग होने लगता है, तो ये भी एक साइड इफेक्ट देखा जाता है। स्टमक में इरिटेशन देखा जाता है। इरिटेशन का मतलब क्या होता है, पेट में दर्द भी देखा जाता है, तो ये भी एक प्रकार का साइड इफेक्ट होता है। तो ये सारे के सारे साइड इफेक्ट होते हैं इनकी, जिन मेडिसिन के बारे में बताएं, जैसे कि डायरिया हो गया, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, स्किन पर रेजेज हो गए, इरिटेशन हो रहा है पेट में, स्टमक में, तो ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं। और कौन कौन से एंटीबायोटिक के बारे में आपको बताए हैं, जल्दी से 1 मिनट के अंदर वो भी जान लीजिए, फिर लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, उसे सुन करके ही जाइएगा। आपको एंटीबायोटिक में ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में बताएं, जो कि जेनफ्लॉक्स के नाम से फेमस होता है। ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। फिर इसके पहले आप लोगों को क्लिंडामाइसिन कैप्सूल के बारे में बताएं, जो कि क्लिंडाटाइम के नाम से फेमस होता है, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये भी बात आपको बता दी है पूरी तरह से। फिर इसके पहले आप लोगों को सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में बताएं, जो कि सिप्लॉक्स के नाम से फेमस होता है, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का 500 mg का टैबलेट होता है, सिप्ला कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये सारी बात आपको समझा दी है। और फिर इसके पहले आप लोगों को एंटीबायोटिक में एक और एंटीबायोटिक बताएं, जो कि है सेफोडॉक्सिन टैबलेट, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का है। ये 200 mg का टैबलेट है, मोनोसेप के नाम से फेमस होता है और एस्टो कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये भी बताएं, प्लस डोज भी इसका आपको बताएं हैं। और इसके पहले आप लोगों को सेफेक्साइम टैबलेट के बारे में बताएं हैं, जो कि महासेप के नाम से ये फेमस होता है। ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। तो ये सारे के सारे एंटीबायोटिक होते हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। और इससे पहले आप लोगों को मैंने फीवर के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन बताया, जो कि सबको पता है, हमें भी पता है कि आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज है, जो कि पैरासीटामॉल होता है। अब पैरासीटामॉल में कालपाल 500 भी आता है, पैरासीटामॉल 500 mg का भी आता है, डोलो 650 मतलब पैरासीटामॉल 650 mg का भी आता है। और बच्चों के लिए कम mg का सिरप भी आता है, जो कि 150 mg का, 250 mg का, जैसा भी आता है वो लिखा रहता है, वो सिरप बच्चों के लिए होता है। तो ये सारे के सारे
क्या होते हैं, किसके लिए होते हैं, फीवर के ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। समझ गए आप लोग। उसके पहले आप लोगों को बताए हैं कि क्या होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। समझ गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, उनको किल करने का काम करता है, उनके ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ये सारा काम किसका होता है, एंटीबायोटिक का होता है। अब लास्ट में महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप सभी लोग इसको सुन लेना। आप लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया है, वो है A to Z मेडिसिन बुक, जो कि आप लोगों को 600 नहीं, वो आप लोगों को मात्र 499 रुपए में मिल जाएगा। इसमें टोटल आप लोगों को 600 पेज का ये बुक मिलेगा और ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। ये पूरे बुक का आप लोगों को फ्री में वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। इस बुक में टोटल 46 चैप्टर हैं और 46 चैप्टर के 46 वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को फ्री में मिल जाएंगे। ये बुक आप लोगों को मिलेगा व्हाट्सएप पर। कहाँ पर मिलेगा, व्हाट्सएप पर मिलेगा। और व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, सब जगह पर आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। आप लोग पहले पेमेंट करेंगे उस नंबर पर और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग उसी ही नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देना। कॉल मत करिएगा आप लोग, मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कॉल मत करना। जो पूछना है, जो डाउट है, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, लेकिन कॉल मत करना। समझ गए आप लोग। तो 499 बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप ले सकते हैं। पूरा टोटल 600 पेज का मिलेगा और पूरे के पूरे 600 पेज का लेक्चर आपको फ्री में वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो वाला लेक्चर आप खोल करके देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी फ्री में मिलेगा, मात्र 499 में है। आप लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। बस आपका ज्ञान वहाँ पर बढ़ेगा, हजारों दवाइयों का नॉलेज वहाँ पर होगा, हर प्रकार के बीमारियों का भी इलाज वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।